जबलपुर मेट्रो हॉस्पिटल से आ रही है एक बड़ी खबर दादा गुरु के बारे में। परिक्रमा के पहले दादा गुरु को क्यों जाना पड़ा हॉस्पिटल, जानिए पूरा सच। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजपूत। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि दादा गुरु को यहाँ पे हॉस्पिटल में क्यों लाया गया है। दादा गुरु को एक्चुअली कुछ दिनों से, पिछले 15-20 दिनों से लगातार लो ग्रेड फीवर बना हुआ था, जिसके कारण उनकी तबीयत थोड़ा अच्छी नहीं लग रही थी और वो उतना एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे थे। उसी की सारी जांचों के लिए उनको हॉस्पिटल लाया गया, जिससे कि हम उनके लो ग्रेड फीवर के कारण को देख सकें कि किस कारण से उनको आया। हालांकि अभी तक जो टेस्ट हुए हैं उसमें बहुत कुछ ऐसा रीज़न नहीं मिल रहा है उनके लो ग्रेड फीवर का, लेकिन कुछ चीज़ें टेस्ट में मिली हैं, जैसे कि उनको एनीमिया है और कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज मिल रही हैं, जिसके कारण उनको वीकनेस जो है वो ज़्यादा वीकनेस लग रही है। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि दादा गुरु 4 साल से सिर्फ जल पर हैं, तो इस हिसाब से जो आप कमी बता रहे हैं, तो ये इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये चीज़ें तो एक नॉर्मल इंसान में भी हो सकती है जो जल के अलावा भोजन भी ले रहे हैं, तो ये चीज़ें तो उनमें भी पाई जा सकती हैं। तो दादा गुरु के केस में ये चीज़ें कितने मायने रखती हैं? नहीं, यदि पिछले 4 साल से दादा गुरु सिर्फ जल पर हैं, उसके बावजूद भी शरीर में ऐसे कोई चेंजेस नहीं हैं जिससे हम ये बोल सकें कि ये पॉसिबल नहीं है। ये एक तरीके से उनकी तप का ही शक्ति है, जिसके कारण वो सिर्फ जल पे इतने दिनों से बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें और सारी एनर्जी उनकी बरकरार है। यदि हम साइंटिफिक तरीके से देखें तो साइंस इसको प्रूफ नहीं करता, लेकिन तप जो है वो साइंस के बियॉन्ड की चीज़ है। तो मैं इस चीज़ को कभी नहीं नकारता कि जो चीज़ साइंस प्रूफ नहीं कर सकता वो हो नहीं सकता, तप उसके बियॉन्ड की चीज़ है, ऐसा हो सकता है। अभी दादा गुरु तीसरी परिक्रमा करने वाले हैं, वो भी सिर्फ वायु पर, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? मैं तो कहूँगा कि ईश्वर उनको शक्ति दे और वो जो भी प्रण लेते हैं वो उनके सारे प्रण पूरे हों, और हम सब उनके उन प्रण के साथ हैं और हम उनकी शुभेच्छा की हमेशा कामना करते हैं। सर, एक चिकित्सक और एक वैज्ञानिक होने के नाते आप दादा गुरु को कहाँ रखते हैं? संत और तप जो है वो साइंस के बियॉन्ड है, मतलब हम उसको साइंस से प्रूफ नहीं कर सकते। तो संत को हम साइंस से बांध नहीं सकते, संत साइंस के परे की चीज़ें होते हैं, तो हम उस पर चर्चा करके या चीज़ें करके हम उसे खराब नहीं करना चाहते। आप मानते हैं इस चीज़ को? बिल्कुल। मतलब संत ये बोलते हैं सत्य सनातन, ये सनातन और सत्य और संत की ताकत है। यार, हमारे साथ है नर्मदा मिशन के अध्यक्ष श्री नीलेश रावल जी। दादा गुरु की वर्तमान स्थिति के बारे में थोड़ा बता दीजिए। जी, सबसे पहले नमस्कार, नर्मदे हाथ। कई बार हमारे जीवन में कुछ व्यक्ति या कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं जो हमें अविश्वसनीय, अकल्पनीय लगते हैं, हमारी कल्पनाओं, ज्ञान विज्ञान की सोच से परे होते हैं। ऐसा ही व्यक्तित्व और ऐसा ही जीवन है दादा गुरु। आज 1465 दिन हो गए हैं दादा गुरु को अन्नहार का त्याग किए हुए। केवल और केवल माँ नर्मदा की जल शक्ति के सहारे जो अपने जीवन के सारे क्रियाकलाप पूर्ण कर रहे हैं। चूँकि मानव शरीर है तो कुछ तापमान घटता बढ़ता है, चीज़ें कुछ कम ज़्यादा होती है, परंतु दादा गुरु इसके लिए तैयार नहीं थे। भक्तों के या भक्त प्रेमी के या दादा गुरु के अनुयायियों के बहुत ज़्यादा भावनात्मक दबाव की वजह से दादा गुरु बडेरिया मेट्रो हॉस्पिटल पहुँचे हैं अपने चिकित्सकीय परीक्षा के लिए। जी, अभी डॉक्टर ने ये बताया है कि उनको डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि दादा गुरु ने जल की मात्रा भी कम कर दी है। दीदी, आपको जान के आश्चर्य होगा कि 4 वर्षों से भोजन का तो त्याग किया ही हुआ है, पिछले लंबे समय से 24 घंटे में 100 ml 150 ml से अधिक जल की मात्रा भी वो ग्रहण नहीं कर रहे हैं। और यहाँ उनकी अवस्था शिथिल नहीं है, उनके सारे क्रियाकलाप, सारी एक्टिविटी, सारी चीज़ें यथावत है, बल्कि एक आम व्यक्ति से कहीं ज़्यादा है। जी, समाज से क्या अपील है आपकी? समाज से अपील ये है कि दादा गुरु एक ऐसा यज्ञ कर रहे हैं, एक ऐसा आह्वान कर रहे हैं जो ना केवल हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के भी जीवन को बचाने का उनका प्रयत्न है। तो सारे लोगों से यही अपील है, यही विनम्र निवेदन है कि उनके इस यज्ञ के सहभागी बने और उनके इस यज्ञ में यथासंभव जो आहुति अपने जीवन की दे सकते हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।